नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हाउ टू हाइड इट प्रभु? थोड़ा हाइड कर दो, ये इतना भयंकर चार्ट है, सब जगह घबरा जाए। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे 1328, ओके। उससे पहले कल के उससे डिस्कशन से कुछ पॉइंट्स आप चर्चा करना चाहेंगे? चार्जर भी लगा दो प्लीज। चार्जर। Any points, important points from yesterday's discussion? Yes, Prabhu. कौन सा सागर है? गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर में अब गर्भोदक सागर जो है वो तो भगवान का निवास स्थान है। गर्भोदक है विष्णु महादेव, तो उसमें लिखा है हिली प्लेस। तो उस सागर में वो हिली प्लेस कैसे हो सकता है? जो शुगर भगवान शुगर, हाँ, तो सागर के अंदर, यस, भगवान जो गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं, पृथ्वी गर्भोदक सागर के अंदर तक चले गई थी। और जो आप देखेंगे, अगर आप गर्भोदक विष्णु के स्थिति को देखेंगे तो पाताल लोक से ऊपर हैं थोड़ा, वो नीचे, उससे भी नीचे पाताल लोक तक गई हुई थी। अगर आप सृष्टि का है ना यूनिवर्सल का मैप देखेंगे तो गर्भोदक सागर जो में है, गर्भोदक शाही विष्णु पाताल लोक से थोड़े ऊपर की स्थिति पे रहते हैं, उनसे भी नीचे तक गई हुई थी। और कुछ?
जैसे गुणावतार, शुक्लावतार होते हैं, हाँ, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा अवतार कौन सा है? सप्तऋषि अवतार में उनको माना है, नारद मुनि जी माना है, तो मैं क्या क्वालिटी देखूं कि उनको डिस्क्रिमिनेट करता हूँ कि ये गुणावतार है या सप्तऋषि? गुणावतार तो 3 गुणों के अवतार ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और शक्ति विशेष अवतार भी शास्त्रों में दिए हुए, जो जीव हैं उनको शक्ति प्राप्त है। बाकी युग अवतार आते हैं, लीला अवतार होते हैं, तो वो कैटेगराइज की गई। जैसे लघु भागवतामृत में हमारे ग्रंथों में स्पेसिफाई किया गया है कि हर एक युग में स्पेसिफिक अवतार आते हैं, हर एक मनु में अवतार आते हैं, इसका वर्णन भागवतम में है। और कई बार डुप्लीकेशन भी होता है, युग अवतार भी होते हैं, वो लीला अवतार भी होते हैं, युग में भी आए और कुछ लीलाएं करके भी गए। तो एक ही अवतार 2 कैटेगरीज में भी हो सकता है। जैसे ब्रह्मा जी गुणावतार भी हैं, शक्त्यावेश अवतार भी हैं। सप्तऋषि अवतार जो होते हैं और जो लीला अवतार होते हैं, जैसे लीला मतलब they perform some activities, हाँ, और सप्तऋषि अवतार जैसे नारद जी हैं, वो भी अपनी एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक गुण है जिससे मैं उनको बताऊँ कि अगर ये गुण है तो सप्तऋषि अवतार, जैसे आपने कहा वो जीव अवतार होते हैं। हाँ, जीव को जब एम्पावर किया जाए तो वो शक्त्याविशेष अवतार बनते हैं। लीला अवतार नॉर्मली हम भगवान को ही बोलते हैं। जैसे आप जैसे इसमें आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं इसके विषय में, तो उसमें आपको और क्लियर होगा। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। तो साधारणतया जो लीला अवतार्स हैं वो विष्णु तत्व ही करते हैं। जीव जो शक्त्यावेश होते हैं उनका ही शक्त्याविशेष शब्द आता है ऐसा। वो अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन उनको लीला अवतार में उसमें काउंट नहीं किया जाता। हाँ जी, भगवत आवेश। जैसे हमारे ऋषभ देव हैं, कपिल भगवान हैं, ये विष्णु तत्व हैं, लेकिन डायरेक्टली हैं, डायरेक्टली भगवान शक्ति लेके एक स्पेसिफिक कार्य के लिए आ रहे हैं। तो भगवत आवेश उनको बोला गया है। और शक्ति आवेश एक जीव को बोला गया है। और कुछ? हाँ, जैसे कानों का इंपोर्ट के पसीने उनके कानों के से आए शिरोधर साइड। हाँ, गर्भोदक साइड। हाँ जी। शिरोधर साइड कैसे आए? गर्भोदक विष्णु ने एक्सपेंड किया शिरोदक से। हाँ, नहीं, जैसे महाविष्णु ने अनेक ब्रह्मांडों की रचना की, फिर हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु गर्भोदक विष्णु के रूप में एक्सपेंशन हो गए। इसी ढंग से गर्भोदक विष्णु ने अपने आप को एक्सपेंड किया प्रत्येक जीव के हृदय में, एक एक एटम में। हाँ, पूरे ब्रह्मांड की रचना, जैसे पूरे ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु पूरे ब्रह्मांड में एक विराट रूप के रूप में रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड के वो परमात्मा है। क्षीरोदक विष्णु को मालूम होगा एक जीव के अंदर क्या हो रहा है, एक एटम को वो स्ट्रक्चर देते हैं। कि पूरे ब्रह्मांड के जो परमात्मा हैं वो गर्भोदक विष्णु हैं, पूरी सृष्टि के जो परमात्मा है वो महाविष्णु हैं। हाँ, उसका वो भी कारण सागर जो है कारणोदक विष्णु का पसीना है। यस तो हरे कृष्ण गुरु जी मैंने कब पूछा था वो अंश और कला में क्या डिफरेंस है गुरु जी? हाँ, एक बार और गुरु जी बता सकते हैं गुरु जी? अंश के जो अंश होते हैं, अंश के जो अंश उनको कला कहते हैं। तो कला नॉर्मली शक्त्यावेश अवतार, जीव या फिर गुण अवतार, ये कला होती है। अंश में हमेशा विष्णु तत्व होंगे, जीव तत्व। हाँ, जैसे कि शक्त्यावेश अवतार में विष्णु तत्व भी हो सकते हैं। शक्त्यावेश अवतार में जो वो भगवत आवेश कराते हैं। शक्त्यावेश अवतार में जीव ही होंगे, नारद मुनि, 4 कुमार, पृथु महाराज। विष्णु तत्व होगा तो उसको भगवत आवेश बोलते हैं।
ब्रॉडली बोल देते हैं शक्त्यावेश, लेकिन वो शक्त्यावेश के अंदर भगवत आवेश है, फिर शक्त्यावेश है, फिर विभूतियाँ हैं। जैसे बड़ा आपने ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाँ और विष्णु भगवान विष्णु तत्व हो गए। हाँ, उनको छोड़ दो, बाकी सब कला है। ठीक है, मुझे इनका इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर करते हैं, जो पार्ट एंड इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज भी प्लेनरी पोर्शंस एंड पोर्शंस, इसी क्वेश्चन में इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होता है? इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है देखिए आप, अंश इज प्लेनरी पोर्शन, और उसको कला में पोर्शन ऑफ द प्लेनरी पोर्शन। मुझे पार्ट एंड पार्सल होता है, तो पार्ट और पार्सल कितना होता है? तो पार्ट एक तो होता है पार्ट ऑफ समथिंग। हाँ व्हाई Prabhupada uses this term part and parcels? इसको सोचा नहीं कभी। पार्ट और पार्सल देखना पड़ेगा, पार्सल क्या है, पार्ट बेसिकली अंश ही है। हमारे लिए जो भी कहते हैं या भैया पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, देखना पड़ेगा। किसी को अच्छा इंग्लिश आता हो बताएगा पार्सल शब्द क्यों यूज़ किया गया। ओके, सो तो कल हम चर्चा कर रहे थे जीव गोस्वामी जी के कमेंट्री के ऊपर, राइट। तो 3 पॉइंट्स हमने चर्चा किए थे जीव गोस्वामी जी की कमेंट्री से कि ये जो एते चांशा कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोको विनयंती जुगे जुगे, इसको सम्राट श्लोक कहा गया है। भागवतम अपने आप में ग्रंथराज है, और भागवतम में भी जितने 18,000 श्लोकों का जो सम्राट है वो ये है। क्यों इसको परिभाष्य सूत्र भी कहा गया है? क्योंकि ये बहुत ही डेफिनेटिव है, क्लियर डेफिनेशन है, बहुत क्लैरिटी है, एंड इट डिफीट्स ऑल अदर श्लोकस, सब श्लोकों को ये हरा देता है। और जो परिभाषा सूत्र होता है उसके माध्यम से हमें पूरे शास्त्र को देखना चाहिए, अन्यथा पूरे शास्त्र में जो जितने भी प्रसंग होंगे, कथाएं होंगी, उसमें आपस में कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आएगा। कहीं पे भागवतम में ही भगवान को अंश के रूप में लिखा गया है, और बाकी शास्त्रों में शिव जी को भगवान बताया गया है, गणेश को भगवान बताया गया है, तो कैसे इसको कंसाइड किया जाए? तो इसीलिए सभी आचार्यों ने बोला कि ये जो श्लोक है ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, ये बहुत पावरफुल है, तो इसी को माना गया। और इसके अपोजिट जो श्लोक हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ते हैं। तो कैसे कमज़ोर पड़ते हैं वो सब हम चर्चा करेंगे। तो 3 हमने क्राइटेरिया जीव गोस्वामी जी की चर्चा कर ली थी। पहले थी कंसिस्टेंसी, कि इसी प्रसंग में पहला श्लोक और 23वें श्लोक में मैच होता है। उसमें था जग रहे पौरुषम भगवान, पौरुष शब्द आ रहा है और भगवान शब्द आ रहा है, और इसमें पुंसा और भगवान शब्द आ रहा है। तो क्लियर हो गया जितने अवतार हैं एते चंचा कला पुंसो, ये गर्भोदक विष्णु के अंश और कला है, राइट। कृष्णस्तु भगवान से। दूसरा आया था रिकंसिलेशन था, कि 23 नंबर श्लोक में बताया गया था कृष्ण और बलराम भी भगवान हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार जो अगली स्टेटमेंट होती है उसको ओवररूल कर देती है पिछली स्टेटमेंट को, राइट। फिर तीसरा आया था टू शब्द से, डिस्टिंक्शन। टू शब्द से बिल्कुल गेम चेंज हुआ। टू शब्द से एक स्पेशल कैटेगरी होता है, और इस श्लोक में 4 लाइनें हैं। एते चंशा कला पुंसो एक लाइन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन क्या है, इंद्रारी व्याकुलम लोके विनयंती जुगे जुगे। तो ये सेकेंड लाइन बिल्कुल अलग है, केवल कृष्ण के लिए बोली गई है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये 3 थी। चौथा था फिलॉसफी। तो कई जगह वर्णन आएगा, जैसे कि 89 चैप्टर में वर्णन आता है कि महाविष्णु ने द्वारका के ब्राह्मण के बालक को चुराया, सभी बालकों को चुराया, और कृष्ण अर्जुन को पूरे ब्रह्मांड के बाहर ले गए, महाविष्णु के लोक में ले गए, और वहाँ कृष्ण और अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हैं, और महाविष्णु कह रहे हैं मैं आप दोनों के दर्शन करना चाहता था, आप ही नर नारायण ऋषि हैं जो कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि नर नारायण ओरिजिनल भगवान है, कृष्ण और अर्जुन उनके विस्तार हैं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं ये हिस्टोरिकल हैं, एक पर्टिकुलर पास टाइम के लिए हैं, ये फिलोसफिकल को ओवररूल नहीं कर सकती। सो फिलोसफिकल स्टेटमेंट विल ओवररूल द हिस्टोरिकल स्टेटमेंट,
क्योंकि ये फिलोसफिकली बिल्कुल ट्रू है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था। तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स हों तो उसको इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, उसको हम एज इट इज़ नहीं लेंगे, उसको इंटरप्रिटेशन, आचार्यों की इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं अनएम्बिगुअस क्लियर स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको परिभाष सूत्र बोला गया है। जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट, वीक स्टेटमेंट मिलेगी, उसको हम परिभाष सूत्र से उसको एडजस्ट करके उसका मतलब को समझेंगे, ये ठीक है, राइट। और ऐसी जो श्लोक हैं उनकी संख्या कम है। आप बोलोगे ये तो गलत बात है, आपको एक स्टेटमेंट पसंद आ गई तो आप उसी के पीछे पड़ गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ऐसी विरोधी स्टेटमेंट भागवतम से इकट्ठे करके लाइए तो सब के सब बहुत कम होंगे। तो जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि ये जो, जैसे ये जो श्लोक है ये पूरे आर्मी का कमांडर है, ओके, पूरी आर्मी इसको फॉलो कर रही है, उसमें से कुछ सैनिक हैं जो थोड़ा सा फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसे सैनिक जो कमांडर की बात नहीं मानने, क्या करना चाहिए उनके साथ? हैं? निकालने नहीं चाहिए, उनसे जबरदस्ती करवाना चाहिए, मानो कहना मानना पड़ेगा, है ना। और जब फिर ऐसे लोगों की संख्या कम होती है और जब आर्मी की परेड निकल रही होती है तो उनको साथ देना पड़ता है, ये छोड़ नहीं सकते। तो बोलते हैं, जीव गोस्वामी जी बोलते हैं ये कमांडर का ऐश्वर्य है कि जो उनके साथ विरोध में थे अब उनको पार्टी में भाग लेना पड़ता है। तो ये कमांडर का ऐश्वर्य हो गया। तो ये इनके इन प्रकार है, उनको आर्मी कमांडर की बात मनवानी पड़ती है। तो ये जो परिभाषित सूत्र है ये कमांडर है, इसकी बात माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्लियर स्टेटमेंट है, राइट। पांचवा है कंट्राडिक्शंस। तो वो हमने ऑलमोस्ट चर्चा कर ही ली कि जो भी कंट्राडिक्शंस होंगी वो परिभाष सूत्र से इसको रिकंसाइल किया जाएगा, ओके। कई जगह ऐसा भी बताया गया कि कृष्ण और बलराम क्षीरोदक्षाई विष्णु के बाल से निकले हैं, केश से निकले हैं, है ना। तो उन सब को खंडन किया गया है, ये ऐसा नहीं है, राइट। और छठा है कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ लोग हैं जो इस परिभाषित सूत्र के विरोध में जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः श्लोक भागवतम में इसके सपोर्ट में जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत से श्लोकों की लिस्ट दी है जिसमें ये श्लोक को वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और सातवां है कि पूरी भागवतम का ये मुख्य विषय है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट, क्योंकि भागवतम में कुल 335 चैप्टर्स हैं, 90 अध्याय तो दशम स्कंद में ही हैं, और 11वें स्कंद में भी 31 अध्याय हैं, उसमें भी कृष्ण का वर्णन है। तो 90 और 31 121 अध्याय तो यही हो गए, और इसमें पूरा एक्सक्लूसिव कृष्ण का वर्णन है। और पहले स्कंद में भी कृष्ण का वर्णन आता है, तीसरे स्कंद में भी कृष्ण का वर्णन आता है। तो पूरे भागवतम का जो मुख्य हिस्सा है वो कृष्ण के लिए ही है, इसीलिए ये परिभाष्य सूत्र है। ये पूरा भागवतम ग्रंथ कृष्ण के लिए समर्पित है, कृष्ण के गुणगान के लिए, क्योंकि कृष्ण इसके मुख्य विषय हैं, ओके। फिर आठवां आता है कि हम देखते हैं कि भागवतम के जितने भी वक्ता हैं उन सब ने एक ही कॉमन इंटरेस्ट है, कृष्ण की चर्चा करने। परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तो 9वें स्कंद में उन्होंने जल्दी ख़त्म करना चाहा। परीक्षित महाराज ने बोला नहीं, ये कृष्ण के विषय में और बताइए, है ना। शौनक आदि ऋषि ने भी बोला सुध गोस्वामी से, कृष्ण के बारे में अगर आपको लगता है कि ये सब कृष्ण से संबंधित है तो बताइए। पहले स्कंद में ऐसे वर्णन आता है। तो जितने भी भागवतम के वक्ता हैं, श्रोता हैं, उन्होंने कृष्ण के विषय में रुचि दिखाई सुनने के लिए और कृष्ण के विषय में कथा करने के लिए। तो इसलिए एक कॉमन इंटरेस्ट है सबका, राइट। उसके बाद बताते हैं कि भागवतम ही कृष्ण के लिए एक सब्स्टिट्यूट है। जब छठे प्रश्न पूछा जाएगा, हम चर्चा करेंगे कि कृष्ण के अप्रकट होने के बाद धर्म और ज्ञान ने किनका आश्रय स्वीकार किया, तो भागवतम कृष्ण के स्थान पर प्रकट हुए ना। कृष्ण स्वधामो गते धर्म ज्ञान आदि विषय कलो नष्ट शैष पुराणार को अधनोदिता। तो जब कृष्ण अपने धाम में चले गए
तो कृष्ण का स्थान लेने के लिए भागवतम जैसा ग्रंथ जो है, पुराण है, सूर्य के रूप में उदय हुआ कलयुग के अंधकार का नाश करने के लिए। और किसी ग्रंथ के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, राइट। फिर ये भी वर्णन आता है, दशम ये वर्णन आता है कि जो कृष्ण का नाम है वो सबसे शक्तिशाली है। जैसे हम जानते हैं 1000 विष्णु के नाम 1 राम के नाम के बराबर हैं और 3 राम के नाम कृष्ण के नाम के बराबर हैं, ठीक है ना। इसीलिए कृष्ण परम भगवान है, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इससे भी स्पष्ट होती है बात, राइट। और उसके बाद बताया गया है रिकन्फर्मेशन, 11 पॉइंट है कि दूसरे शास्त्रों में भी कृष्ण को परम भगवान बताया गया है। कौन कौन से शास्त्रों में? विष्णु पुराण, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता। भगवत में भगवान कह रहे हैं मता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय वेदेषु सर्वेषां एव वेद्यो। और जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अपना द्विभुज रूप दिखाया। इसका मतलब क्या है कि द्विभुज रूप से ही चतुर्भुज आया और सब कुछ वही कारणों के कारण है ना। और फिर अंत में है जो 12वां है कि सुप्रीम फॉर्म है। भागवतम में अनंत स्थानों में बताया गया है कि कृष्ण का जो रूप है वो परम है, सनातन है और सबसे महान है, राइट। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। भागवत सुबोधिनी में ये 12 पॉइंट्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ में यही बताया गया जैसे मिडयंती जुगे जुगे, आखिरी लाइन जो है, इंद्रारी व्याकुलम लोके मिडयंती जुगे जुगे। तो इसमें मिडयंती जो शब्द है कि आनंद देते हैं, ये प्लूरल में है, बहुलिंग है। तो ये बाकी सब अवतारों के लिए है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण का अवतार केवल इस उद्देश्य से नहीं होता इंद्रारी व्याकुलम लोके। कृष्ण का अवतार क्या होता है? प्रेम रस निर्यान, कि भगवान राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने आते हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान के कृष्ण के जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम नहीं है। ये तो भगवान के बाकी अवतार भी कर लेते हैं कि भगवान के आने का मुख्य जो वो है वो क्या है कि चौथे स्कंद आदि लीला के चौथे अध्याय में जो बताते हैं, प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा से दय हेतु होते इच्छार उद्गमा। कि भगवान राग अपने प्रेम का आस्वादन भी करने आए हैं और राग भक्ति का प्रचार करने भी आए हैं। भगवान कृष्ण के प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य है। तो मिडयंती जुगे जुगे इंद्राणी व्याकुलम लोकम, ये दूसरे अवतारों के लिए, ये ते चंशा कला पंस उनके लिए है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक अलग ही लाइन है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इस श्लोक के विषय में। किसी को कुछ पूछना है इसके विषय में? इसके अलावा जीव गोस्वामी जी और बता रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार किसी एक स्टेटमेंट को श्रुति कहा जाता है, ओके। तो उसको श्रुति कब कहा जाता है, इसमें बता रहे हैं वो कि अगर उसमें ये 6 सिम्टम्स हों। सबसे पहले है कि ये जो स्टेटमेंट है ऐसी ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। दैट स्टेटमेंट शुड बी पावरफुल, उसको श्रुति कहा जाएगा। इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र है और रिक्वायर्स नो एलॉबरेशन, नो इंटरप्रिटेशन।
क्लियर स्टेटमेंट है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसकी कोई एलॉबरेशन और इसकी कोई इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है। चौथा है ये अनएम्बिगुअस है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दोगलापन नहीं है, पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है, नो इंटरप्रिटेशन, नो एलॉबरेशन, अनएम्बिगुअस है, डिक्लेरेटिव है, क्लियर ये डिक्लेयर कर रहा है कि कृष्ण ही परम भगवान है, और साथ में ये कैटेगोरिकल है, स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। तो जिस वाक्य में ये 6 गुण हो उसको श्रुति कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है श्रुति है, ठीक है। तो इस ढंग से जीव गोस्वामी जी ने काफ़ी डिटेल में जाके इस श्लोक के ऊपर उन्होंने कृष्ण संदर्भ में इसका वर्णन किया था, राइट। एनीथिंग एल्स? एक ही हैं पूरी भागवतम के श्री व्यास देव जी। हाँ। तो ऐसा क्यों है कि कुछ जो श्लोक हैं इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं? क्योंकि राइटर तो एक ही है, तो मूड तो एक ही रहा होगा थ्रू आउट द भागवतम। हाँ, मूड एक ही रहा होगा। कई बारी संस्कृत के श्लोकों को कंपोज करने में, और राइटर है उसने कृष्ण की जगह विष्णु भी लिख दिया, तो कृष्ण को विष्णु भी कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, नहीं? और कई जगह जैसे अनशेन लिखा है, तो संस्कृत में ऐसा है कि एक ही शब्द के कई मतलब निकाल सकते हैं। तो बाद में कमेंटेटर्स ने ऐसे निकाला जी, यहाँ तो अंश बताया गया, यानी कि कृष्ण अंश हैं, लेकिन राइटर ने लिखा नहीं, विष्णु कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए संस्कृत शब्द के कई मतलब निकल सकते हैं, तो इसलिए आचार्य ने बोला ये परिभाष सूत्र है, कोई बाद में अपने अपने मतलब निकालेगा, वो जो मर्जी मतलब निकाले, लेकिन इस स्टेटमेंट से उसको उसकी कसौटी पर उसको चेक किया जाएगा। ये बात है। यस, पहले समझिए फिर आगे। कौन पूछ रहा था? आप पूछ रहे थे, यहाँ हाथ खींच से खड़ा, पीछे पीछे। जैसे ये श्रुति स्टेटमेंट है, तो एक महावाक्य स्टेटमेंट की भी होती है, तो वैसा ही कुछ वैसा ही कहा जा सकता है। यस, दे आर आल्सो लाइक इंडिपेंडेंट, लाइक से दोस पीपल। या पीछे अभय कौन? थैंक यू। प्रभु जी, जैसे श्री संप्रदाय में तो बोनाफाइड संप्रदाय है, उसमें लेकिन उसके फिलोसॉफी में ये माना जाता है कि विष्णु जी इज द सुप्रीम डीटी। हाँ, तो फिर इसको कैसे रिकॉन्साइल करेंगे? ठीक है, उनके आराध्य वही हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु से आने पहले अधिकांश लोग यही मानते थे कि विष्णु सुप्रीम है, और फिर महाप्रभु का विशेष कंट्रीब्यूशन रहा। तो महाप्रभु ने बताया कि नहीं, जो ब्रजेश तन्य आराध्य भगवान ब्रजेश तन्य वो हमारे इष्ट हैं। और फिर सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी, उससे भी उन्होंने स्थापित किया। अभी हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे जो आपने ठीक है ना प्रभु? इसका डिस्प्ले करना। जो सनातन गोस्वामी को मध्य लीला में शिक्षा दी है, क्या हो? ठीक है, ये आप सबने पढ़ा है मध्य लीला का, इसे पढ़ा है सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा? कितने भक्तों ने पढ़ा है? समझ में नहीं आया होगा। कितने लोगों ने पढ़ी है मध्य लीला सनातन शिक्षा? तो बहुत ही इससे मालूम चलता है कि कृष्ण तत्व कितना गहरा है। और ये महाप्रभु की विशेष कृपा, महाप्रभु ने खुद ही एक्सप्लेन किया है।
और इसको समझना इतना आसान नहीं है। भक्तों ने इसकी टेबल बना के कुछ समझाने का प्रयास किया है, तो पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में है स्वयं रूप। तो भगवान के मुख्यतः 3 श्रेणी के विस्तार हैं, स्वयं रूप, तदात्मिक रूप और आवेश रूप। तो जो स्वयं रूप है, अगर आप गोलोक धाम में चले जाएंगे तो पूछ सकते हैं कृष्ण से आप कौन हैं, तो बोलेंगे मैं स्वयं रूप हूँ। स्वयं रूप मतलब गोपाल वेश में जो भगवान है, मैं गाय चराते हैं, ग्वाले हैं, वो स्वयं रूप, ओरिजिनल भगवान। ठीक है, फिर स्वयं रूप से निकलते हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं, प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश वो हैं जब भगवान वही रूप वही मूड कर देते हैं अपना विस्तार, जैसे कि रासलीला में हाँ हर एक गोपी के साथ भगवान नाच रहे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। या फिर और कहाँ पे ऐसा करते हैं? द्वारका में 16,108 सात रानियाँ हैं, तो दिखाएंगे 16,108 महल हैं, हर एक में भगवान वही रूप है, वही सब कुछ है। नारद मुनि गए तो हैरान हो गए, और जब हर एक 16,108 से कृष्ण निकलते हैं, सब एक कृष्ण में जाके मर्ज कर देते हैं, और वही कृष्ण रथ पे बैठ के फिर अपनी असेंबली में जाते हैं। कौन सी असेंबली? स्वधर्म असेंबली में जाते हैं, राइट। तो वो क्या है? वो प्राभव प्रकाश। ओके, अब जितनी गोपियों के साथ भगवान नाच रहे हैं वो प्राभव प्रकाश कृष्ण नाच रहे हैं। जो राधा रानी के साथ हैं वो स्वयं रूप कृष्ण। ऐसे अंतर मालूम चलता है कि राधा रानी की स्पेशल स्टेटस क्या है। कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। कृष्ण के अंदर भी अंतर है, होते हुए ना अंतर है। तो वो स्वयं रूप हैं, वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश 2 प्रकार के हो गए, प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश में कोई अंतर नहीं है, वही रूप है, वही इमोशंस है। वैभव प्रकाश में रूप वही है, इमोशंस में अंतर है, मूड में अंतर है। तो पहले वैभव प्रकाश हैं बलराम जी। बलराम जी कृष्ण एक ही हैं, लेकिन मूड में अंतर है। या देवकी नंदन, जो देवकी नंदन कृष्ण हैं, द्वारका के कृष्ण हैं या मथुरा के कृष्ण हैं, उनमें अंतर है, जो स्वयं रूप से अंतर है। ओके, और यही बलराम जी जो वैभव प्रकाश हैं, फिर आगे और विस्तार करते हैं तदात्मिक रूप में। तदात्मिक रूप में रूप भी अंतर अलग है, इमोशंस भी अलग है। ठीक है ना? तो उसके फिर और विस्तार बताए गए हैं। तदात्मिक रूप में विलास रूप है और स्वांश रूप है। फिर विलास रूप में प्राभव विलास है, वैभव विलास है। ओके, और प्रभाव विलास से आदि चतुर्व्यूह आया। है ना? मेरे पास टॉर्च वाला है आपके पास? चलो कोई बात नहीं, यहीं से आप समझ रहे हैं ना, खड़े होके बता देता है। तो जैसे विलास रूप है, विलास रूप से आप नीचे देख रहे हैं चतुर्व्यूह, दिख रहे हैं ना नीचे। तो ये प्राभव विलास है। प्राभव विलास से आदि चतुर्व्यूह निकलता है। आदि चतुर्व्यूह में कौन कौन होते हैं? वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, है ना? तो ये जो संकर्षण है पहले चतुर्व्यूह के, ये मूल संकर्षण कहलाते हैं, मूल संकर्षण। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत जल्दी दे, वेरी गुड। कैसे होगा? कैसे? वाह, ठीक है, ठीक है, आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं प्राभव प्रकाश, प्रकाश तो समझ आ गया ना। तो यह वैभव प्रकाश से
उसको अलग कर, हाँ। अंतर्धान हो गए भगवान। तो वैभव प्रकाश से तदात्म्यक रूप, तदात्म्यक रूप मतलब मूड भी अलग है, फॉर्म भी अलग है। और फिर तदात्म्यक रूप से आए विलास रूप और स्वांश रूप। और विलास रूप में भी दो हैं, वैभव विलास और प्रकाश विलास। जो प्रकाश विलास हैं, सॉरी प्रभाव विलास, प्राभव विलास ना, प्राभव विलास में से आदि चतुर्व्यूह निकलता है। प्राभव विलास से आदि चतुर्व्यूह निकलते हैं। आदि चतुर्व्यूह में अगली स्लाइड में आपको दिखेगा। ठीक है ना, ये विलास रूप आया, ऊपर स्वांश आया। ओके, प्राभव विलास से ये पहला चतुर्व्यूह आया। ओके, और फिर इसी से जो संकर्षण, इसी से जो क्या होता है, पूरा आपको समझ नहीं आएगा तो घबराइए मत, ये इतना आसान नहीं है समझना और बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन इतना मालूम चल जाना चाहिए कि कितनी डिटेल्स है ये तत्व, इतना कितना विस्तार में भगवान को खुद आना पड़ा अपने बारे में समझाने के लिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु विशेष कृपा है। तो जो मूल संकर्षण है उससे निकलते हैं नारायण, नारायण से फिर निकलते हैं वैभव विलास, वैभव विलास से फिर दूसरा चतुर्व्यूह निकलता है। दूसरे चतुर्व्यूह में भी वासुदेव संकर्षण है। दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण को महासंकर्षण कहते हैं। पहले चतुर्व्यूह के संकर्षण क्या बोलते हैं? मूल संकर्षण। फिर महासंकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और फिर महासंकर्षण से स्वांश निकलते हैं, और फिर स्वांश से पुरुष अवतार आते हैं। तो ये है एते चंशा कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान स्वयं है वो स्वयं रूप हैं। और जो अंशों के अंशों से क्या हुआ, स्वयं रूप से स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश से क्या क्या आए, प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, वैभव प्रकाश से आया तदाद एकात्म रूप, तदात्मिक रूप से आया प्राभव विलास, प्राभव विलास से आए नारायण, महासंकर्षण से नारायण, नारायण से आए वैभव विलास, वैभव विलास से आए महासंकर्षण, वहाँ से आए स्वांश, स्वांश से आए पुरुष अवतार, फिर वहाँ से सारे अवतार आते। ये कुछ आप थोड़ा सा याद। महासंकर्षण से आपका स्वांश निकलेगा। हाँ, तदात्मिक वाली जो लेवल था वहां से भी एक स्वांश निकल रहा है और एक विलास, वही है तदात्मिक, सारे सब तदात्मिक के अंदर ही है। तो तदात्मिक से दो ब्रांचेस बन रही हैं। हाँ, एक विलास की और एक स्वांश की। हाँ, तो ये स्वांश एक ही है, ये विलास, नीचे जाके विलास से ही बाद में वो स्वांश में आ जाते हैं। वही एक्सपेंशन होता है। जैसे पुरुष अवतार भी 3 हैं, ये आए पहले करण दक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस ढंग से आप और देखेंगे तो मध्य लीला की जो आपको सुबोधनी मिलेगी उसमें और क्लैरिटी से चार्ट मिल जाएगा ऐसा। ठीक है ना, तो चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा समझ में आता है और हाँ, और क्लैरिटी से कंफ्यूजन सब। हाँ, जैसे कि मैं प्रभाव प्रकाश में प्राप्त होगी, बेसिकली कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं हाँ, और अनेक गोपियों के साथ हाँ, करते हैं। हाँ, हाँ, तो अगर मैं याददाश्त मेरी सही है तो पीछे हमने लेक्चर में ये भी सुना है कि भगवान एक ही होते हैं, लेकिन उनकी नृत्य करते समय स्पीड इतनी तेज होती है कि हर गोपी को लगता है कि भगवान उसी के साथ डांस कर रहे हैं। तो ये पता नहीं, ये मैंने नहीं किस भाव में बोला गया पता नहीं मुझे। हो सकता है ये मतलब कि अब भगवान की कई लीलाएं हैं, भगवान के नृत्य की सराहना करते हुए भी ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा हो भी सकता है किसी लीला में हुआ हो। लेकिन साधारणतः जो भगवान रासलीला पर विस्तार करते हैं हर एक गोपी के साथ भी रहते हैं।
ये जो आपने सुना ये भी सत्य हो सकता है, कोई भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और कुछ? ठीक है, तो घबराइए मत अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन ये बहुत विस्तार का विषय है। लेकिन ये मालूम चल जाना चाहिए हमें इससे कि हम चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को कितना विस्तार में बताया, और स्वयं भगवान कौन है? वो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो वृंदावन में ग्वाले बाल बन के घूम रहे हैं। और उसके बाद से कितना तामझाम है इस पूरे भौतिक जगत को बनाने के लिए। ये सब हमारी छोटी सी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान इतने विलास रूप में, स्मांश रूप में करते करते प्रकट हो रहे हैं। ये जो चार्ट बना है ये चैतन्य चरितामृत के आधार पर बना है। हाँ, और ऐसा आधार किसी और विषय पुराण में मिलता है इस तरह का भगवान भगवान ने अपने ऐसा मैंने कहीं और पढ़ा नहीं है, कहीं ऐसा रेफरेंस दिया भी नहीं है कृष्ण कविराज गोस्वामी जी ने, लेकिन साक्षात चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत। स्वयं भगवान कृष्ण हाँ हाँ, स्वयं भगवान वही हैं जो गोपाल हैं, वो स्वयं भगवान। माइक माइक ऑन करो। होती हैं भगवान की, वो he is this स्वयं भगवान, स्वयं भगवान ऑब्वियसली, दामोदर लीला वगैरह। यस यस, स्वयं भगवान। ठीक है, आगे बढ़ें। एते चांचा कला पुंसो कृष्ण। ओके राइट, तो फिर आगे चलते हैं। सो श्लोक संख्या 29 पे आएंगे। और प्रभुपाद जी का प्रपट पढ़िए, देखते हैं 1328 का प्रपट। ओके, सो प्रभुपाद का प्रपट भी सारे आचार्यों की टीकाओं को रिकंसाइल करते हुए पढ़िए। पहला पैराग्राफ पढ़िए प्लीज। But in this particular stanza, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, is distinguished from other incarnations. He is counted amongst the avatars, incarnations, because out of his causeless mercy, the Lord descends from his transcendental abode. Avatar means one who descends. All the incarnations of the Lord. ठीक है, तो उनको भी अवतार में काउंट किया गया है। कहीं लोग अरे वो तो अवतारी हैं, लेकिन वो भी अवतार लेते हैं। अवतार मीन्स जो नीचे आते हैं। All the incarnations of the Lord, including the Lord himself, descend on the different planets of the material world, as also in different species of life to fulfill particular missions. Sometimes he comes himself, and sometimes his different plenary portions or parts of the plenary portions, or his differentiated portions directly or indirectly empowered by him, descend on the material world, on this material world, to execute certain specific functions. Originally, the Lord is full of all opulences, all prowess, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. When they are partly manifested through the plenary portions or parts of plenary portions, it should be noted that certain manifestations of his different parts are required for those particular functions. When in the room small electric bulbs are displayed, it does not mean that the electric powerhouse is limited by the small bulbs. The same powerhouse can supply power to operate large-scale industrial dynamos with greater volts. Similarly, the incarnations of the Lord display limited powers because so much power is needed at that particular time. Yeah, that way. और भगवान जी बता रहे हैं किस प्रकार से परशुराम और नरसिंह भगवान ने वायलेंस किया, और बुद्धा ने अलग से किया। And the incarnations of Ram and Dhanvantari displayed his fame, and Balram, Mohini, Vaman exhibited his beauty. Dattatreya, Matsya, Kumar and Kapila exhibited his transcendental knowledge. Nar and Rayanashi exhibited his renunciation.
So all the different indirectly or directly embodied consciousness of Lord manifested different features, but Lord Krishna, the primeval Lord, exhibited the complete features of Godhead, as it is confirmed in the source of all other incarnations. Okay. Yeah. आगे कोई पढ़िए according to Jeev Goswami. According to Srila Jiva Goswami's statement, in accordance with authoritative sources, Lord Krishna is the source of all other incarnations. It is not that Lord Krishna has any source of incarnation. All the symptoms of the Supreme Truth in full are present in the person of Lord Shri Krishna. And in the Bhagavad Gita, the Lord emphatically declares that there is no truth greater than or equal to himself. In this stanza, the word Swam is particularly mentioned to confirm that Lord Krishna has no other source than himself. Although in other places the incarnations are described as Bhagavan because of their specific functions, nowhere are they declared to be the Supreme Personality. In this stanza, the word Swam signifies the supremacy as the Samam Bonam. The Samam Bonam Krishna is one without a second. He himself has expanded himself in various parts, portions, and particles as Swam Roop, Swam Prakash, Tad Ekatma, Prabhav, Vaibhav, Vilas, Avatar, Avesh, and Jivas. All provided with innumerable energies just suitable to the respective persons and personalities. Learned scholars in transcendental subjects have carefully analyzed the Samam Bonam Krishna to have 64 principal attributes. All the expansions or categories of the Lord possess only some percentage of these attributes, but Sri Krishna is the possessor of the attributes 7%. And his personal expansions, such as Swayam Prakash and Tadekatma, up to the categories of the avatars, who are all Vishnu Tattvas, possess up to 93% of these transcendental attributes. Lord Shiva, who is neither avatar nor Avesh, nor in between them, possesses almost 84% of the attributes. But the Jivas, or the individual living beings in different statuses of life, possess up to the limit of 78% of the attributes. In the conditioned state of material existence, the living being possesses these attributes in very minute quantity, varying in terms of the pious life of the living beings. The most perfect of living beings is Brahma, the supreme administrator of one universe. He possesses 78% of the attributes in full. All other demigods have the same attributes in less quantity, whereas human beings possess the attributes in very minute quantity. The standard of perfection for a human being is to develop the attributes up to 78% in full. The living beings can never possess attributes like Shiva, Vishnu, or Lord Krishna. A living being can become godly by developing the 78% transcendental attributes in fullness, but he can never become a god like Shiva, Vishnu, or Krishna. He can become a Brahma in due course. The godly living beings, who are all residents of the planets of the spiritual sky, are eternal associates of God in different spiritual planets called Haridham and Maheshama. The abode of Lord Krishna above all spiritual planets is called Krishnalok or Golok Vrindavan. And the perfected living beings, by developing 78% of the above attributes in fullness, can enter the planet of Krishnalok after leaving the present material body. Okay. आगे बढ़े. जन्म गुह्यम भगवतो यात प्रयते नरा सायं प्रातः भक्त्या दुख ग्रामादिमुच्यते. Translation, please. Whoever carefully recites the mysterious appearances of the Lord with devotion in the morning and in the evening gets relief from all miseries of life. इसमें पढ़िए, बीच में से पढ़िए. It is advised therefore. It is advised therefore that one who simply recites this chapter of Bhagavatam, describing the appearance of the Lord in different incarnations, in sincerity and devotion, can have insight into the birth and activities of the Lord. The very word vimukti or liberation indicates that the Lord's birth and activities are all transcendental.
Otherwise, simply by reciting them, one would not attain liberation. They are therefore mysterious, and those who do not follow the prescribed regulations of devotional service are not entitled to enter into the mysteries of his words and activities. Just by reciting, one can get liberated. That means they are so transcendental. Okay? Now, this was up to the incarnations. So, what about those people who don't have faith in such incarnations of the Lord? For them, these verses are there. एतद्रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मना माया गुणनिर्देशितं महद् आदिभिः आत्मनि. The conception of the Virat universal form of the Lord as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form. But actually, the Lord has no material form. So, अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है इतने अवतारों का वर्णन हुआ, विराट रूप का वर्णन हुआ नहीं, तो विराट रूप का भगवान कृष्ण से क्या संबंध है? क्या विराट रूप को भी अवतार मानना चाहिए या फिर विराट रूप भगवान का भौतिक रूप है? इसके बारे में आगे 5 श्लोकों में चर्चा होगी, राइट, कि विराट रूप क्या है और इसको अवतारों की संख्या में क्यों नहीं माना गया. ओके, सो पढ़िए प्लीज इसका पर्पट. The conception of Lord known as the Vishwarup or the Virat Roop is particularly not mentioned along with the various incarnations of the Lord, because all the incarnations of the Lord mentioned above are transcendental, and there is not a tinge of materialism in their bodies. There is no difference between the body and self, as there is in the conditioned soul. The Virat Rupa is conceived for those who are just neophyte worshippers. For them, the material Virat Rupa is presented, and it will be explained in the second canto. In the Virat Rupa, the material manifestations of different planets have been conceived as his legs, hands, etc. Actually, all such descriptions are for the neophytes. The neophytes cannot conceive of anything beyond matter. The material conception of the Lord is not counted in the list of his actual forms. As Paramatma or Super Soul, the Lord is within each and every material form, even within the atoms. But the outward material form is but an imagination, both for the Lord and for the living being. The present forms of the conditioned souls are also not factual. The conclusion is that the material conception of the body of the Lord as Virat is imaginary. Both the Lord and the living beings are living spirits and have original spiritual bodies. ओके, सो बेसिकली आगे 30 से लेकर 39 श्लोक तक यही बताया जाएगा कि जिस प्रकार से जीव स्पिरिचुअल है उसी प्रकार से भगवान भी स्पिरिचुअल है. जिस प्रकार से जीव के ऊपर सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी है, ज़बरदस्ती उस पर इम्पोज की गई है, उसकी रियलिटी नहीं है. इसी प्रकार से जो नियोफाइट वर्शिपर से जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो भगवान के ऊपर सटल मटेरियल फॉर्म और ग्रॉस मटेरियल फॉर्म इम्पोज कर रहे हैं. तो जो ग्रॉस मटेरियल फॉर्म हो गया ये यूनिवर्स, पहाड़, नदियाँ, समुद्र दिखाई दे रहे हैं. सटल यूनिवर्सल फॉर्म क्या हुआ? ये जो सटल भगवान की बॉडी क्या हुई? यूनिवर्सल फॉर्म. यूनिवर्सल फॉर्म समझ लीजिए एक प्रकार से हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, यहाँ किचन है, यहाँ ड्राइंग रूम है, यहाँ गेस्ट रूम है, उसी प्रकार से यूनिवर्सल फॉर्म है. ये भगवान के हाथ हैं, ये भगवान के पाँव हैं, ये भगवान का सर है, भगवान का चेस्ट है, और फिर उसके हिसाब से इस यूनिवर्स को देखते हैं. तो ये पूरा यूनिवर्स हो गया भगवान का ग्रॉस रूप, यूनिवर्सल फॉर्म हो गया भगवान का सटल रूप, और अंदर जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं वो होगी स्पिरिचुअल बॉडी. सो ठीक है ना. तो वास्तव में जिस प्रकार का जीव का इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे भी गर्भोदक्षाई विष्णु का इस यूनिवर्सल फॉर्म और यूनिवर्स से कुछ ऐसा लेना देना नहीं. दे ऑल इमेजिनरी. ये यहाँ पे बताया जाता है नटशल में. ठीक है, एग्जाम्पल्स में आगे दिया जाएगा. राइट. तो श्लोक संख्या 31.
यथा नभसि मेघा घो रेणुर्वा पार्थिनो नले एवं दृष्टत्वम् आरोपितम् अबुद्धि. Clouds and dust are carried by the air, but less intelligent persons say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also implant material body conceptions on the spiritual. ओके, आरोपित कर देते हैं. आरोपित मतलब जबरदस्ती थोप रहे हैं, आप पे आरोप लगाया जा रहा है, आप पे आरोपित किया जा रहा है. कौन करते हैं? आप बुद्ध भी, जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं. आप बुद्ध भी वैसे बोले कि जिनकी बुद्धि नहीं होती, लेस इंटेलिजेंट होती, वो उसको ज़बरदस्ती करते हैं. कैसे ज़बरदस्ती करते हैं? जैसे कि आसमान में अगर बादल हैं तो बोलते हैं स्काई इज़ क्लाउडी, लेकिन स्काई इज़ फार अबव द क्लाउड्स. और हवा में अगर कुछ धूल है तो बोलते क्या बोलते हैं? विंड इज़ डर्टी. लेकिन जो हवा है वो उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है. इसी प्रकार से हमें प्रतीत होता है हम एक शरीर है, तो पूरा स्पिरिट सोल है जो बिल्कुल बॉडली कंसेप्शन से परे है. प्रभुपाद इसमें और उदाहरण के लिए पढ़ में पढ़िए. It is further confirmed herein that with our material eyes and senses we cannot see the Lord, who is all spirit. We cannot even detect the spiritual spark which exists within the material body of the living being. We look to the outward covering of the body or subtle mind of the living being, but we cannot see the spiritual spark within the body. So we have to accept the living being's presence by the presence of his Lord's body. Similarly, those who want to see Lord with their present material eyes or with the material senses are advised to meditate on the gigantic external feature called the Virat Roop. For instance, when a particular gentleman goes in his car, which can be seen very easily, we identify the car with the man within the car. When the president goes out in his particular car, we say, "Here is the president." For the time being, we identify the car with the president. Similarly, less intelligent men who want to see God immediately without necessary qualification are shown first the gigantic material cosmos as the form of the Lord, although the Lord is within and without. The clouds in the sky and the blue of the sky are better appreciated in this connection. Although the bluish tint of the sky and the sky itself are different, we conceive of the color of the sky as blue, but that is a general conception for the layman only. ओके, अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुणब्रह्मितम अदृष्ट अश्रुत वस्तुवाद सा जीवो यत् पुनर्भव. Beyond this gross conception of form is another subtle conception of form which is without formal shape and is unseen, unheard, and unmanifest. The living being has his form beyond this subtlety, otherwise he could not have repeated words. ग्रॉस कंसेप्शन तो ये विराट रूप दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक सटल भगवान का रूप है, इसको जो इमेजिन कर रहे हैं, अदृष्ट अश्रुत, जो दिखाई नहीं दे सकता, जिसके मन कभी सुना नहीं है, वो इसका सटल रूप है. ओके, लेकिन दोनों से परे जीव जो स्पिरिचुअल है. पढ़िए पर्पल प्लीज. Manifestation is conceived as a gigantic body of the Lord, so also there is the conception of his subtle form, which is simply realized without being seen, heard, or manifested. But in fact, all these gross or subtle conceptions of the body are in relation with the living beings. The living being has his spiritual form beyond this gross material or subtle psychic existence. The gross body and psychic functions cease to act as soon as the living being leaves the visible gross body. In fact, we say that the living being has gone away because he is unseen and unheard. Even when the gross body is not acting, when the living being is in sound sleep, we know that he is within the body by his breathing. So the living beings passing away from the body does not mean that there is no existence of the living soul. It is there. Otherwise, how can he repeat his words again and again?
The conclusion is that the Lord is eternally existent in his transcendental form, which is neither gross nor subtle like that of the living being. His body is never to be compared to the gross and subtle bodies of the living being. All such conceptions of God's body are imaginary. The living being has his eternal spiritual form, which is conditioned only by his material contamination. ठीक है, तो जीव के लिए ग्रॉस और सटल बॉडी इमेजिनरी नहीं है, एग्जिस्ट करती है। हमारी ग्रॉस बॉडी है पंच तत्वों से बनी, और सटल बॉडी है माइंड, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस। और विराट रूप के कंसेप्शन में भगवान की विराट रूप की सटल बॉडी वो पूरा इमेजिनरी है। विराट रूप भी इमेजिनरी है और उसका सटल बॉडी भी इमेजिनरी है, और इन दोनों ग्रॉस और सटल बॉडी की बातें हमारी रियल एग्जिस्टेंस है। तो अब इसमें लिबरेट कैसे होना, हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम दिस टू बॉडीज ऑफ ग्रॉस एंड सटल बॉडी, ये 33 नंबर श्लोक में बताया गया है। यत्र में सद सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंसिता अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। Whenever a person experiences by self-realization that both the gross and subtle body have nothing to do with the pure self, at the time he sees himself as well as the Lord. Okay, तात्पर्य। Therefore, the difference between self-realization and material illusion is to know that the temporary or illusory impositions of material energy in the shape of gross and subtle bodies are superficial coverings of the self. The coverings take place due to ignorance. Such coverings are never effective in the person of the personality of Godhead. Knowing this convincingly is called liberation, or seeing the Absolute. This means that perfect self-realization is made possible by adoption of godly or spiritual life. Self-realization means becoming indifferent to the needs of the gross and subtle bodies and becoming serious about the activities of the self. The impetus for activities is generated from the self, but such activities become illusory due to ignorance of the real position of the self. By ignorance, self-interest is calculated in the terms of the gross and subtle bodies, and therefore a whole set of activities is spoiled like after like. When, however, one meets the self by proper culture, the activities of the self begin. Therefore, a man who is engaged in the activities of the self is called Jivan Mukta, or a liberated person, even in the conditional existence. थैंक यू। तो यहाँ बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रियलाइजेशन एंड मटेरियल इल्यूजन। तो these are illusory impositions, gross and subtle body. Okay, so these coverings take place due to ignorance, और ये भगवान के लिए इसमें कोई ग्रॉस सटल बॉडी नहीं है। ओके, knowing this convincingly is called liberation or seeing the absolute. Okay, so Srila Prabhupada is writing, self-realization means becoming indifferent to the needs of the gross and subtle bodies and becoming serious about the activities of the self. तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, ये नहीं कि कल से हम खाना पीना सोना बंद कर दें। ओके, वी आर बिकमिंग इनडिफरेंट टू द नीड्स ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी कैन ग्रेजुअली कीप ऑन रिड्यूसिंग द नीड्स ऑफ gross and subtle body, and we should mold our life in such a way that we are always increasing the fulfillment of needs of the soul. ये इस ढंग से हमने आगे बढ़ना है। ओके, यही हमारी साधना भक्ति है। और फिर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि when however one meets the self by proper culture, the activities of the self begin. Proper culture क्या होगा? Hearing, okay, chanting, और क्या हुआ कल्चर? और फिर उससे क्या हो जाएगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसी शरीर में रहते हो जीवन मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रभु उदाहरण देते हैं, कच्चा नारियल होता है, कच्चे नारियल में वो कवरिंग से बिल्कुल अलग होएगा, ठक ठक आवाज़ आती है उसमें। तो अभी हमारी जो आत्मा है सटल बॉडी के साथ चिपकी हुई है,
बहुत मुश्किल है उसको अलग करना। बट व्हेन वी बिकम जीवन मुक्त, इट विल बिकम लाइक अ ड्राई कोकोनट। ओके, तो जीवन मुक्त कैसे होते हैं? रूप गोस्वामी बताते हैं, इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास उपवस्थेषु जीवन मुक्त स उच्यते। जो अपने शरीर मन और वाणी से हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो वो कल्चर है कि हमेशा अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाएं। वी हैव टू कल्चर लाइक दिस, देन ग्रेजुअली वी बिकम अवे फ्रॉम द इल्यूजरी अटैचमेंट्स ऑफ ग्रॉस एंड सटल बॉडीज। ओके, उसको जीवन मुक्त कहा जाएगा, राइट? तो अपने शरीर, अपने मन और वाणी। यस प्रभु, माइक। इस वर्ष में लिखा है मतलब जो इस क्रॉस बॉडी सेटल बॉडी से आजाद हो गया, हाँ तो आपसे साक्षात्कार हो गया, हाँ तो उसमें लिखा है इसको भगवत साक्षात्कार भी जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कि देखिए सुखदेव गोस्वामी तो आत्म साक्षात्कार थे, तो लेकिन वो भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है। और सनत कुमार भी ऐसे थे। यहाँ लिखा है एट दैट टाइम ही सीज हिमसेल्फ एज वेल एज द लॉर्ड। तो वो एक स्टेज है। सुखदेव गोस्वामी का जो ब्रह्म साक्षात्कार है वो एक स्टेज है, कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। जो कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन होगा उसकी स्टेजेस हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो जो लोवेस्ट है वो ब्रह्मन है, हायर सेल्फ रियलाइजेशन इज भगवान रियलाइजेशन। ट्रांसलेशन में लिखा है whenever a person experiences by self realization that both gross and subtle bodies have nothing to do with the pure self। Yeah. तो इस स्टेज में तो थे वो और सुखदेव हाँ। गोस्वामी। उसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के भी स्टेजेस हैं। ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन। जो ब्रह्म रियलाइजेशन है वो भी सटल बॉडी से अलग हो गया, ये उसको भगवान का रियलाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पे भगवत रियलाइजेशन की बात की जाइए, टॉप मोस्ट रियलाइजेशन। वो डिपेंड करेगा आपकी साधना क्या है, किस साधना से आपने आत्म साक्षात्कार किया। ज्ञान मार्ग से साक्षात्कार किया तो ब्रह्म रियलाइजेशन होगा, योग मार्ग से किया तो परमात्मा रियलाइजेशन होगा, भक्ति मार्ग से किया तो भगवत रियलाइजेशन। साधना के ऊपर। जैसे कि आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में पहली लाइन लिखी है, दिस परफेक्ट स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज अटेन्ड not by artificial means but under the lotus feet of the Lord who is always transcendent. Okay? Yes, yes, Prabhu. So प्रभु जैसे परफेक्ट स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन परफेक्ट स्टेट मतलब भगवान रियलाइजेशन, बट ब्रह्म रियलाइजेशन इज आल्सो सेल्फ रियलाइजेशन बट नॉट परफेक्ट, मतलब इट इज Not complete. एंड पीछे जहाँ पे इवन पूरी श्लोक में इति तद ब्रह्म दर्शन, तो ब्रह्म वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर योर पर्सनल एस्पेक्ट आल्सो, परमात्मा एस्पेक्ट आल्सो, डिपेंडिंग ऑन द साधना प्रोसेस। Yes. एक्चुअली प्रभुपाद जी का स्पेशलिटी रहा है, प्रभुपाद कहीं भी ब्रह्म भी आता है तो सीधा भगवान रियलाइजेशन ही नहीं है। आप आचार्यों की टीका में पढ़ेंगे तो बता रहे नहीं ये ब्रह्म रियलाइजेशन, फिर आगे परमात्मा रियलाइजेशन का, फिर आगे भगवान रियलाइजेशन। नहीं, प्रभुपाद कोई स्कोप नहीं छोड़ते, प्रभुपाद सीधा ही भगवत रियलाइजेशन की बात करते हैं, कहीं पे भी हम डेविएट ना हो जाए। पूरी भगवगीता में प्रभुपाद ने ऐसा किया, सब जगह केवल भक्ति योग का ही वर्णन किया कि जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है। टेक्निकली स्पीकिंग ये ब्रह्म रियलाइजेशन ही है कि सबसे पहले रियलाइजेशन होगा ब्रह्मन का, फिर होगा परमात्मा का, फिर होगा भगवान का, राइट? जैसे अब आगे पढ़ेंगे, यदि एषो परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुर महामनि स्वे मही यते। If the illusory energy subsides and the living entity becomes fully enriched with knowledge by the grace of the Lord, then he becomes at once enlightened with the self-realization and thus becomes situated in his own glory. सो भगवान की कृपा से जीव अपने महिमा को जान सकता है, अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। पढ़िए प्लीज। Because the Lord is the absolute transcendence, all of his forms, names, pastimes, attributes, associates, and energies are identical with him.
His transcendental energy acts according to his omnipotency. The same energy acts as his external, internal, and marginal energies. And by his omnipotency, he can perform anything and everything through the agency of any of the above energies. He can turn the external energy into internal by his will. Therefore, by his grace, the external energy which is employed in illusioning those living beings who want to have it subsides by the will of the Lord in terms of repentance and penance for the conditioned soul. And the very same energy then acts to help the purified living being make progress on the path of self-realization. The example of electrical energy is very appropriate in this connection. The expert electrician can utilize the electrical energy for both heating and cooling by adjustment only. Similarly, the external energy which now bewilders the living being into continuation of birth and death is turned into the internal potency by the will of the Lord to lead the living being to eternal life. When a living being is thus raised by the Lord, he is placed in his proper constitutional position to enjoy eternal spiritual life. ओके, तो भगवान की कृपा से एक्सटर्नल एनर्जी जो जीव को भ्रमित कर रही है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति में बदल सकती है। ओके, और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, कैसे होता है ये? Subsides by the will of the Lord in terms of repentance and penance for the conditioned soul. इसका क्या मतलब है? तो भगवान बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में कैसे बदलते हैं? भगवान की इच्छा है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा को कैसा करते हैं पूरा? जीव को क्या करना पड़ेगा? रिपेंटेंस एंड पेनेंस। क्या समझे इससे? माइक दे दीजिए प्रभु जी को। The living entity wants to enjoy materially, and at the end he finds that he's not getting that kind of enjoyment. So then he gets frustrated, and then he repents on what he did so far. And during that repentance, by the mercy of the Lord, he gets knowledge or some indication by association of devotees. Then he moves toward the Antaranga Shakti God. That is correct understanding. Yes, that's a good understanding. तो जैसे ही हम भगवान को भूले हैं और जब मालूम चलता है कि मैं भगवान को भूला हूँ तभी मुझे दुख हो रहे हैं, तो मुझे पश्चाताप करना चाहिए। और बेस्ट पश्चाताप प्रभुपाद क्या कहते हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान को मैं याद करूँ, मुझसे गलती क्या हुई, मैं भगवान को भूला। इसका रेमेडी क्या है? अब मैं अपने जीवन को ऐसे ढालूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद करूँ। यही मेरी रिपेंटेंस है। हमें कोई और रिपेंटेंस नहीं करनी, कहीं और जाके हमने कुछ दान पुण्य करने हैं, यज्ञ करने हैं, नहीं। यही रिपेंटेंस है कि भगवान का स्मरण बढ़ाएं और साथ में तपस्या करें, वॉलंटरी कुछ इनकन्वीनियंस लें ताकि दोबारा से हमें गलती ना करें। ओके, सो रिपेंटेंस एंड पेनेंस जब अपने जीवन को इस ढंग से ढालेंगे तो बहिरंगा शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा और हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आएंगे। वास्तव में देखा जाए, ब्रॉडली स्पीकिंग, यही दीक्षा विधि है। दीक्षा हम कब लेते हैं? कब एक जीव को दीक्षा के लिए योग्य माना जाता है? जब वो वास्तव में इस भौतिक जीवन से फ्रस्ट्रेट हो जाए, तब वो दीक्षा के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है कि यार नहीं, इस संसार को नहीं भोगना, बेकार है इस संसार, मुझे कुछ आध्यात्मिक उन्नति करनी है। वो रिपेंटेंस है। मैंने बहुत गलतियाँ की, कितने उल्टे सीधे पाप किए मैंने, अब मुझे अपने जीवन को सुधारना है। ये रिपेंटेंस है। और फिर गुरु और तपस्या बताते हैं, एकादशी का व्रत रखो, 4 नियम का पालन करो, वो तपस्या है। तो 16 माला का जप करना रिपेंटेंस में आ गया, 4 नियमों का पालन करना तपस्या में, इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये पूरी दीक्षा का हमारे वाव्स हो गए। और दीक्षा के वाव्स को सही ढंग से पालन करेगा तो उसके ऊपर बहिरंगा शक्ति का प्रभाव कम होता जाएगा और अंतराक्ष शक्ति का प्रभाव बढ़ता जाएगा, है ना। हम देखते हैं अपने जीवन में, हम सबके साथ ये हो रहा है। अगर हम दीक्षा के संकल्प को गंभीरता से लेते हैं तो हमारे ऊपर बहिरंगा शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा
और दीक्षा के वाव्स को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, दीक्षा ले ली लेकिन दीक्षा के जो वाव्स हैं उसको गंभीरता से नहीं लिए, तो बहिरंगा शक्ति का प्रभाव बना रहेगा ना। तो दीक्षा का मुख्य बात क्या है? रिपेंटेंस एंड पेनेंस, कि क्यों भूला मैं भगवान को, इसके लिए रिपेंट करना चाहिए। इसलिए कम से कम 16 माला का जप अच्छे ढंग से करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा माला का जप करना चाहिए और तपस्या करना, और कोई पाप नहीं करूँगा, अपराध नहीं करूँगा, इसकी तपस्या करनी चाहिए। सो दैट वे एक्सटर्नल एनर्जी विल लो डाउन इज इफेक्ट्स एंड इट विल हेल्प अस टू अप्रोच लॉर्ड, इट विल बिकम इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, कामादीनाम कठिना कटिधा पालिता दुर्देशा तेषाम जात मयि न करना न तपा उपश्रांता उत्सर्ज एता न सेदुपते संपत्ति लभ बुद्धिस ताम आयताम अभ्यम शरण माम मोक्षे आत्मदास्य। कामादीनाम कठिना कटिधा पालिता दुर्निदेशा, कि मैं अपनी इंद्रियों के काम क्रोध लोभ इत्यादि के दास बना हुआ हूँ। कितने जन्मों से कितनी प्लानिंग करता हूँ मैं अपने काम वास्तवों की पूर्ति करते हुए, इनका मैं दास बना हुआ, सर्वेंट बना हुआ हूँ और इन पे मुझे ने कोई करुणा नहीं दिखाई। दे आर वेरी टफ टास्क मास्टर, मुझ पर कोई करुणा नहीं दिखाई, ना मुझे कोई शांति प्राप्त हुई, ना मुझे कोई शर्म आती है। मैं भी बिल्कुल बेशर्म हो गया, सरयाम प्लानिंग बनाता हूँ कैसे अपनी काम वास्तवों की पूर्ति करनी है। लेकिन अब उत्सृज एतान अथेदुपते संप्रत्य लब्ध बुद्धिस, अब गुरु की शरण में आके, भक्तों की शरण में आके मुझे बुद्धि प्राप्त हो गई है, मुझे मालूम चल गया आपकी शरण में आना चाहिए। तो आपके चरणों की शरण जो कि अभय प्रदान करते हैं मैं लेता हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। ये भाव होना चाहिए हमारा। रोज़ अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मैंने बहुत काम वासनाओं की सेवा की, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब भगवान मैं आपके चरणों की सेवा में जुड़ना चाहता हूँ। राइट, थोड़ा स्क्रीन पे देखेंगे आप, आपके लिए कुछ पढ़ेंगे इसको जरा पढ़िए प्रभु। Srila Prabhupada writes, a pure devotee of the Lord is never perturbed by an awkward position created by the external energy of the Lord. Vidura could see that Duryodhana, under the influence of Maya, the external energy, was making progress on the path toward of his own ruination. He therefore considered the acts of the external energy to be the supreme. Yet he also saw how the internal energy of the Lord helped him in that particular situation. A devotee is always in a renounced temperament because the worldly attractions can never satisfy him. Bhagavad Gita and Bhagavatam 3.1. Yeah. So this is another way, another aspect of this, how external energy can be converted into internal energy. Okay. विदुर का अपमान किया दुर्योधन ने पूरी सभा में। दुर्योधन बहिरंगा शक्ति में था, लेकिन विदुर ने क्या समझा, इसको अंतरंगा शक्ति है, भगवान की कृपा है मुझ पर। सबको छोड़ के विदुर जी तीर्थाटन पर निकल गए। राइट, तो अपने रिस्पॉन्स के हिसाब से हम बहिरंगा शक्ति को इंटरनल एनर्जी में बदल सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल याद आता है आपको शास्त्रों में ऐसा? नारद मुनि की माता, नारद मुनि की माता, छोटे बालक थे नारद मुनि, दासी पुत्र थे, उनकी माता को सांप ने काट लिया, वो मर गए। 5 वर्ष के बालक थे, मतलब भगवान की इच्छा है, पूरा वैराग्य ला के भगवान की खोज में निकल पड़े। और शीला प्रभुपाद, हाँ, टी और मी यस। और ध्रुव महाराज, नहीं, ध्रुव महाराज का केस अलग है। ध्रुव महाराज पूरे गुस्से में निकले थे, वो गुरु की कृपा से हुआ, ऐसा कह सकते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन किया तो बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति में आ गए, उस ढंग से कहा जा सकता है। हैं, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने शाप दे दिया, वो रिएक्ट करते, वो भी रिएक्ट करते तो बहिरंगा शक्ति में हो जाते, लेकिन उसको उन्होंने टॉलरेट कर लिया, भगवान की कृपा मानी तो इंटरनल एनर्जी में आ गए। तो हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिचुएशन को,
उससे मालूम चल जाएगा कि हम बहिरंगा शक्ति के अंदर जा रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति के अंदर जा रहे हैं। राइट। महात्मानस मां पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय। ओके, पढ़िए प्लीज। To convert material energy into spiritual energy. By their proper response or devotional attitude, the external energy acts as Krishna's internal energy. Both the external energy, matter, and the marginal energy, these souls, can become fully spiritualized by contact with the internal energy through the act of devotion to Krishna. राइट। ओके, तो प्रॉपर रिस्पॉन्स से हम एक्सटर्नल एनर्जी को इंटरनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, पढ़िए। How response to the different things shows how we are under material or spiritual energy. What changes we can bring in our life, or how we can convert our responses towards our family members, work situations, devotees' dealings, material to spiritual energy. So, our practical insights, how we can change our response. Okay, so we can discuss in pairs. एक एक आप पेयर ढूंढ लीजिए, उससे डिस्कस कीजिए कि हमारी वर्क सिचुएशन है, आश्रम की सिचुएशन है, भक्तों के बीच में डीलिंग्स हैं, घर में डीलिंग्स हैं, कैसे कोई हमारा इंसल्ट कर रहा है, कोई मटेरियल एनर्जी से हमें कर रहा है, उसको कैसे हम करें रिस्पॉन्ड कि वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमने एग्जांपल जैसा किए विदुर जी का, परीक्षित महाराज का और सब। राइट। सो पीछे घूम सकते हैं आप, साथ में कर सकते हैं, 1 पेयर ईच। एक्सरसाइज क्लियर है? नॉट 3, 2 करना है। प्रभु आप 2 करिए, एक आप किसी और के साथ कीजिए, आप ही 2 कीजिए प्लीज। आप हैं उनके साथ अलग से। आप कर लीजिए। प्रभु हरि बोल। आप डिस्कस कीजिए ना, मांच डिस्कस। जैसे इसमें बताया कि बाई ग्रेस ऑफ गॉड वी कैन कन्वर्ट एक्सटर्नल टू इंटरनल। या और इसमें हमने बताया कि ये अपने रिस्पॉन्स और ओवर एटीट्यूड, तो ये रिस्पॉन्स और एटीट्यूड जो हमें आएगा वो ग्रेस ऑफ, हाँ वही आएगा। ग्रेस भी है, हमारे एफर्ट्स भी हैं, कैसे होगा है, इसमें हिंट दिया हुआ है। ये इसमें ना ये पॉइंट्स में मिला है 8, 9, 10 ये वाला जी गोस्वामी का जो कंसिस्टेंसी दिखा, हाँ मैं बता दूँ। और ये वाला भी नहीं है ठीक। श्रुति का।
Okay, 1 more minute. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Right? Thank you. So, कौन बताना चाहेगा? Please share your realizations, your findings. Yes, माइक कहाँ पे है? थोड़ा बताइए. हरे कृष्ण। तो कभी इसमें हम ये देख सकते हैं हमारा जो जैसे पहला प्रश्न है कि हम किस प्रकार वैलंगा शक्ति या अनुग्रह शक्ति के अधीन है, हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इससे हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो भी प्रतिक्रिया है क्या अल्टीमेटली वो हमें भक्ति में आगे बढ़ा रही है। अगर भक्ति में हम आगे बढ़ पा रहे उस प्रतिक्रिया से, इसका मतलब कि हम भगवान की एनर्जी में रहेंगे। और ठीक है। और अगर हम हमें हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि जो हमें भक्ति से दूर कर रहा है, तो इसका मतलब मटेरियल एनर्जी पे हमें स्थितियों की बात अगर हम करें तो जैसे परिवार में है, कई बार पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई हो जाती है किसी बात पे लेकर, या भक्तों के बीच में भी आपस में कभी कभी किसी बात पे कहाँ से नहीं हो जाती। अल्टीमेटली उनका व्यवहार ये देख, दोनों लोगों को ये देखना चाहिए क्या उनके व्यवहार से वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। इस प्रकार वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस एनर्जी के भगवान किस एनर्जी के लोग हैं। चेंज कैसे करेंगे? हाँ, चेंज करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी स्थितियों में हमारे जो उदाहरण हैं जो श्रीमद् भागवतम से वहाँ भगवान के जो विभिन्न भक्त हैं उन लोगों ने कैसे अपने आप को चेंज किया है। जैसे हमने अभी उदाहरण में भी देखा, ठीक है, जैसे तो इन उदाहरणों को वो आधार बनाते हुए हमारा व्यवहार। आपका उदाहरण आप बता रहे हैं हम चेंज कर सकते हैं भागवतम के उदाहरणों को अपने जीवन में उतार के। गुड। पीछे दीजिए, आप एक को भी बताना चाहते हैं? जैसे अलग अलग सिचुएशन में जैसे आपने बताया था शुरू, हर सिचुएशन को हम उस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारे लिए भगवान की भक्ति में हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। जैसे कोई हमारा ईगो हर्ट करते हैं, कोई जूनियर, तो अब हम उसको सीनियर को कंप्लेन करें, प्रभु जी ये कैसे नए आए फिर भी ऐसे बोले, अब उसको हम यूज कर लें कि ठीक है अच्छा है मेरे ईगो हर्ट हो रहा है तो मेरे को लिखनी मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो ऐसे जो भी सिचुएशंस आती है उसको उस तरीके से डील करके भगवान का हाथ देखते हैं एडवर्स सिचुएशन में भी, तो फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी। ओके, तो ये शक्ति कहाँ से मिलेगी अपना रिस्पॉन्स? ये तो थ्योरी की बात हो गई, हम ऐसा कर लेंगे तो मतलब कि हम सब जानते हैं हमें ऐसा करना चाहिए। अभी इससे पहले हमने वो कात्यायन जी का लाइन बना तो शक्ति उसी से मिलती है, बाकी सब तो एक तरीके की ट्रिक्स होती है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति को हम कहें कि उसका हेल्थ चार्ट बना लें और हेल्थ चार्ट बना दिया, उसको सब पता चल गया, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सब कुछ खाओ, तो ट्रिक्स बिल्कुल उसी तरह से कि हमें हेल्थ चार्ट बनाना है।
और रिपेंटेंस और पेनेंस जो है कि हमारी साधना अच्छी होनी चाहिए, और अगर हम उसको करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमको इस डाइट चार्ट को अपने शरीर में प्राप्त कर लिया। तो फिर ये भाव ही नहीं आता जिस समय में अगर हमने रिपेंटेंस और पेनेंस अच्छे से किया, किसी ने हमारा ईगो हर्ट किया या कुछ भी किया, वो भाव ही नहीं आता, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ नहीं। और जब हम साधना में थोड़े वीक हो जाते हैं या हमारी साधना का प्रोसेस कमज़ोर हो जाता है, तब हमें ये फीलिंग्स आती हैं कि इसने मुझे ईगो किया, मुझे इसको सहन करना चाहिए। थोड़ा और वीक हो जाएंगे तो फिर वो हो सकता है कि वो अग्रेशन में भी आ जाए। तो मुझे ये समझ में आता है। गुड, नाइस, यस प्रभु, बोलिए बोलिए। Response, we can change our response by the expert guidance of our spiritual master. Normal example है, like in material life, in household life, people say, "See my wife, see their parents." थोड़ा जोर से, माइक नज़दीक। My wife or see my wife or if they बच्चे हैं और family members हैं, and I'm the boss of the family. But once we come under the guidance of Vaishnavas or the spiritual master, we understand that they are not my subordinates or I will be employer of the entire family. We come to know that they are like daughter of wife, the daughter of Guru or Krishna, and kids are also the family members of Krishna, and we understand, and that's how we start, treating them that way. So that's how we see that from external energy we come to the internal energy under the guidance of spiritual master or Vaishnavas. अरे पीछे देखो। Yes, it is mentioned in the purport only that by His grace, by the grace of Krishna and Guru, we can take the right decisions. Because even ये जो सही बातें जो है even motivational speakers बताते हैं, but the only thing which they are missing is Krishna and Guru. And सही सबको पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, but उसको करने का determination by the mercy of Krishna and Guru can come only. And वो तब आएगा और mercy तब आएगी जब हम सेवा करेंगे, उनकी instructions का पालन करेंगे, we get the energy to we get that determination of always being right in our actions also, rather than just speaking. Yeah, good. So और किसी का कुछ different view या यहाँ आगे देखिए। ऐड करेंगे तो एक और भी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो साथ करके कोई अपनी साधना की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये आगे अच्छी हम उसको अप्लाई करेंगे। और किसका था डिफरेंट व्यू? यस, अविनाश। जैसे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे तो शुरुआती के दिनों में ना काफी मतलब लोग बोलते थे तो सहन नहीं कर पाते थे, हमेशा उनको लग के जवाब दे देना, कुछ कर देना। तो अब हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि काफी गुरु मतलब सीनियर बताते हैं कैसे करिए, ऐसे तो देखते हैं कि अपने आप में सुधार आ गया हो। जैसे एक प्रभुपाद जी के शिष्य होते हैं जो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उनको बोलते हैं, पुलिस को बहुत बोलते हैं कि आप लोगों को क्या सिखाया है, ये कृष्ण महाभारत में आके क्या किया, कहते हैं बस यही गुरु सिखाएंगे, लेकिन मैंने इतना आपने जितना बोला अपने दिल में कितना मर्डर कर देता था। या सो ये बहुत अच्छा है, आप मनन का विषय है, कंटेम्पलेशन का विषय है कि हमारा पूरा लाइफ हमारे रिस्पॉन्सेस पर ही निर्भर करता है। जो परिस्थितियाँ आएंगी वो हमारे नियंत्रण से परे हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड करना हमारे अंदर है। दूसरा व्यक्ति हमारी इंसल्ट करेगा, ये हमारे क्या बोल दे हमें, हम उसके मुख को पकड़ नहीं सकते, जीवा को पकड़ नहीं सकते, कि उसके बाद हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे ये हमारे पर निर्भर है। और जब हम ऐसा रिस्पॉन्ड करेंगे, भौतिक शक्ति के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे, एक नया कर्म जनरेट कर रहे हैं, नया कर्म जनरेट किया, कर्म बंधन हुआ। और अंतरंगा शक्ति के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे तो भगवान आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए पूरा लाइफ में क्या रिस्पॉन्ड करना ये बहुत ज़रूरी है।
बाहर की दुनिया में यार नाले पे डाला, उसने सुना है मैंने भी सुना दिया ना, कोई कम थोड़ी। तो लोग बोलते हैं वेरी गुड स्मार्ट मैन, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वो स्मार्ट मैन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में वो स्मार्ट मैन है जो अपना रिस्पॉन्ड चुनता है, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। चाहे हम भक्तों के समाज में हों, घर में हों, ऑफिस में हों, बाहर की दुनिया में हों, अलग अलग लोग हमें से हमारे साथ बिहेव करेंगे, तो हमारा हमेशा रिस्पॉन्स परफेक्ट होने का प्रयास हमें करना चाहिए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। तो उसको करने के लिए कैसे होगा? भक्तों के भगवान की कृपा चाहिए। और कृपा कैसे चाहिए? जैसे पापा लिख रहे हैं, रिपेंटेंस एंड पेनेंस, है ना। जैसे गुरु से हम दीक्षा लेते ही इसीलिए हैं कि हमारा प्रभाव बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति में आ जाए। दीक्षा का पूरा प्रयोजन ही यही है कि हमें बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति में लेकर आए। लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, ये प्रैक्टिस से होगा। अच्छे ढंग से साधना करेंगे, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसको मनन करेंगे, उसके बाद हमें वैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओके, तुरंत रिएक्ट करना रजोगुण का लक्षण होता है। उसने किया, मैंने भी सुना दिया, ये रजोगुण का लक्षण है। सतगुण में क्या होगा? व्यक्ति थोड़ा सोच के करेगा, क्या ये ठीक है, क्या ये शास्त्रों के अनुसार है, उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करेगा। तो अपने अंदर सतगुण को विकसित करना, अच्छी साधना करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम को मनन करेंगे तो सतगुण बढ़ेगा। और इसी ढंग से अच्छी साधना करने से बुद्धि स्पष्ट होती है, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें भगवान की कृपा को आकर्षित करती हैं और फिर हमारा रिस्पॉन्ड ठीक होता है। राइट, ओके, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं भागवतम तीसरे स्कंद में, जहाँ 4 कुमार जय विजय को श्राप देते हैं, तो वहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमारे वैष्णव जीवन में परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि कोई वैष्णव हमसे गलत ढंग से व्यवहार करे, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो लेकिन दूसरे वैष्णव को बड़ा नर्म हो जाना चाहिए। अगर एक वैष्णव गर्म हो रहा है तो दूसरा वैष्णव माइल्ड हो जाए, है ना, उसको भी नहीं दोबारा रिएक्ट करना चाहिए, लेट हिम बिकम माइल्ड। तो जब वो माइल्ड हो जाएगा, वो पहला वैष्णव वो भी माइल्ड हो जाएगा, क्योंकि वो भी वैष्णव है, उसका रजोगुण बढ़ा, वो भी शांत हो जाएगा। उसका रजोगुण बढ़ा हुआ है, मेरा भी रजोगुण बढ़ गया, तो फिर खतरनाक, दोनों से अपराध होंगे। माइक माइक ये आगे आगे। जैसे हमने देखा, जैसे आपने बताया कि रिएक्ट करने से, तुरंत रिएक्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए और थोड़ा सोच समझ के रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि सामने वाला तो ये सोच के रिस्पॉन्ड रिएक्ट में करता है कि चलो अभी हम क्यों बोलेंगे, हम तुरंत हम रिएक्ट ना करते, अब हम रिस्पॉन्ड करें। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को इसी बात पर गुस्सा आ जाता है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, तो इस बात पर भी गुस्सा है कि रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ तो ये क्यों नहीं सकता। तो इस सिचुएशन तो हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। हम कई बार इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उसको गुस्सा दिलाएंगे तो बोलता रहे, जो बोलना है मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो वो गुस्सा आएगा। तो रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि सही एप्रोप्रिएट, अगर रिएक्ट करना ही प्रॉपर रिस्पॉन्ड है तो रिस्पॉन्ड, मतलब कि उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए कि मैंने इसको ऑफेंड नहीं करना, जो सही व्यवहार होना चाहिए वो करने का प्रयास करना है, ये बात। हरे कृष्ण। अभी जैसे आपने कहा कि रजोगुण में अगर दोनों वैष्णव आ गए तो अपराध हो जाएगा, और दोनों अगर सही विषय के लिए चर्चा कर रहे हैं और ये गलती है कि वो रजोगुण में चर्चा कर रहे हैं और बाद में वो दोनों ही अपोलोजाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, वो हार्ट नहीं लिया, हृदय से नहीं लिया और फिर से अपने प्रेम भाव में व्यक्त करें, तो क्या वो सारा सर्कमस्टांसेस अपराध में काउंट होगा, क्या होगा? अवॉइड कीजिए ना, जरूरत थोड़ी पड़े तोड़ फोड़ करके फिर मरम्मत करें, तो जरूरत क्या तोड़ फोड़ करने की? वो तो मरम्मत वाली बात होगी, वांछा कल्पतरु बोल दिया, कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है, बहुत गुस्से वाला है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, अंदर कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। कोशिश करें ना करें तोड़ फोड़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुरजनस्य च परिणयन्ति स्वकवयो वेद गुह्यानि हृत्पते।
यस बोलिए बोलिए, इसके पास Thus, learned men describe the works and activities of the unborn and inactive, which is undiscoverable even in the Vedic literature. He is the Lord of the heart. Okay. So, yeah. Yes, पढ़िए please. Purport. Both the Lord and the living entities are essentially all spiritual. Therefore, both of them are eternal, and neither of them has birth and death. The difference is that the so-called births and disappearances of the Lord are unlike those of the living beings. The living beings who take birth and then again accept death are bound by the law of material nature. But the so-called appearance and disappearance of the Lord are not actions of material nature, but are demonstrations of internal potency of the Lord. Yeah. तो एक अंतर बताया है, दोनों ही स्पिरिचुअल है, लेकिन जीव और परमात्मा में क्या अंतर है? सवाइदं विष्णु मोघ लीला सज्जन्ति पत्यति न सज्जति अस्मिन् भूतेषु चान्त नित्य आत्मतंत्र शार्गिक जिघ्रति क्षणं गुणेश. The Lord, whose activities are always faultless, He is the master of the six senses and is fully omnipotent with six opulences. He creates the manifested universes, maintains them, and annihilates them without being in the least affected. He is within every living being and is always independent. Okay. Yeah. The prime Please, पढ़िए. The prime difference between the Lord and the living entities is that the Lord is the creator and the living entities are the created. Here he is called the Amog Leela, which indicates that there is nothing lamentable in his creation. Those who create disturbance in his creation are themselves disturbed. He is transcendental to all material afflictions because he is full with all six opulences, namely wealth, power, fame, beauty, knowledge, and renunciation. And thus he is the master of the senses. He creates these manifested universes in order to reclaim the living beings who are within them suffering threefold miseries, maintains them, and in due course annihilates them without being at least affected by such actions. He is connected with this material creation very superficially, as one smells odor without being connected with the odorless article. Non-bodily elements therefore can never approach him despite all endeavors. Okay. So भगवान की क्रिएशन में कुछ भी imperfection नहीं है, अमोघ लीला. Okay, which indicates that there is nothing lamentable in his creation. हमें तो सब खराब लगता है, तो क्या कारण है? Those who create disturbance in creations are themselves disturbed. So Prabhupada कहते हैं all kinds of incompleteness are due to the incomplete knowledge of the complete whole. पूरी सृष्टि बहुत पूर्ण है, हमें जो अपूर्णता लगती है वो हमारे अपूर्ण ज्ञान के कारण है. ओके, इसीलिए ओके. नाचास्य कश्चिन् निपुणेन धातुर एवैति जंतु कुमनीश ओति नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्वतो नटचर्यामि मग्य. Translation. The foolish with poor form of knowledge cannot know the transcendental nature of the form, name, and activities of the Lord, who is playing like an actor in a drama. Nor can they express such things, neither in their speculations nor in their words. But no one can properly describe the transcendental nature of absolute truth. Therefore, it is said that he is beyond the expression of mind and speech. And yet, there are some men with poor fund of knowledge who desire to understand the absolute truth by imperfect mental speculation and faulty description of his activities.
to the level his activities, appearance and disappearance, his name, his forms, his paraphernalia, his personality, and all things in relation with him are mysterious. There are two classes of materialists, namely the fruity workers and the empiric philosophers. The fruity workers have practically no information of absolute truth, and the mental speculator, after being frustrated in fruitive activities, turn their faces towards the absolute truth and try to know him by mental speculation. And for all these men, the absolute truth is a mystery, as the jugglery of magician in a mystery of children. Being deceived by the jugglery of the Supreme Being, the non-devotees, who may be very experienced in fruitive works and mental speculation are always in ignorance. With such limited knowledge, they are unable to penetrate into the mysterious region of transcendence. The mental speculators are little more progressive than the gross materialists or the fruity workers, but because they are also within the grip of illusion, they take it for granted that anything which has form and name and activities is but a product of material energy. For them, the Supreme Spirit is formless, nameless, and inactive. And because such mental speculator equalize the transcendental name and the form of the Lord with mundane names and forms, they are in fact in ignorance. With such poor fund of knowledge, there is no access to real nature of Supreme Being. As stated in Bhagavad Gita, the Lord is always in transcendental position, even when he is within the material world. But ignorant men consider the Lord one of the great personality of the world, and thus they are misled by the illusory energy. ओके, इस सेक्शन में 2 श्लोक रह गए या तो सवे धातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणै यो मायया सन्ततान्निवृत्य भजेत तत्पादसरोजगन्धम्. Only those who render unreserved, uninterrupted, favorable services unto the lotus feet of the Lord Krishna, who carries the wheel of the chariot in his hand, can know the Creator of the universe in his full glory, power, and transcendence. But only the pure devotee can know the transcendental name, form, and activities of the Lord Krishna, due to their being completely free from the reactions of fruitive work and mental speculation. The pure devotees have nothing to derive as personal profit from their unalloyed service to the Lord. They render incessant service to the Lord spontaneously without any reservation. Everyone within the creation of the Lord is rendering service to the Lord, indirectly or directly. No one is an exception to this law of the Lord. Those who are rendering service indirectly, being forced by the illusory agent of the Lord, are rendering service unto him unfavorably. But those who are rendering service unto him directly under the direction of his beloved agent are rendering service unto him favorably. Such favorable servitors are devotees of the Lord, and by the grace of the Lord they can enter into the mysterious region of transcendence by the mercy of the Lord. थैंक यू प्रभु. सो 3 कंडीशंस. भगवान को हम भक्ति से जान सकते हैं, सेवा से जान सकते हैं. सेवा कैसे होनी चाहिए? 3 गुण बताए गए हैं सेवा के. क्या क्या? अनरिजर्व. अनरिजर्व का मतलब क्या है? An example of unreserved service. Unconditional, without any reservation. ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, ऐसे ही करूँगा, जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए. नो रिजर्वेशन. नो. फिर दूसरा क्या है? संतता. संतता मीन्स विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक, at all times, at all places, in all situations, हमेशा करूँगा. और फिर क्या है? अनुवृत्तिया, फेवरेट, विद ए फेवरेबल मोड. ओके, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं. राइट. सो टुमारो विल स्टार्ट विद डिस्कशन ऑन दिस.
आप थोड़ा मेडिटेट करके भी आ सकते हैं कि हमारी सेवा को हम ये कैसे बना सकते हैं विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट गैप, इन अ फेवरेबल मोड. एंड व्हाट आर द थिंग्स which make us perform service with reservations, with gaps and sometimes unfavorable. ठीक है ना. अगर हम सेवा कर तो रहे हैं, लेकिन सेवा में 3 गुण विकसित कर लें. विदाउट रिजर्वेशन मीन्स कोई हेजिटेशन नहीं है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्णा. ओके. एंड संतता विदाउट एनी गैप, एंड देन अनुवृत्तिया इन ए फेवरेबल मोड. राइट. So थोड़ा सोच के आना कल, then we'll have brainstorming on this. We'll start with this. Hare Krishna. Any questions or comments? Any questions? Mic. There is a mic. उसमें है, सुबोधनी में है. उनको दे दीजिए, सुबोधनी से देख लें. ब्रह्मा जी को भगवान के गुण अवतार है, तो जी इसका मतलब ये हुआ कि जी गुण अवतार बन सकते हैं. हाँ, शक्तावेश भी है. ब्रह्मा जी को शक्तावेश भी है, स्पेशल शक्ति प्रदान की गई. गुणावतार भी हैं और शक्तावेश अवतार भी हैं, विशेष सृजन की शक्ति दी गई. भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में लेकिन बताया कि ग्रॉस भी है, एक सटल भी है, और एक विभिन्न जो का रियल स्पिरिचुअल फॉर्म है. तो सटल फॉर्म जैसे अपनी यूनिवर्सल फॉर्म का जो ग्रॉस है वो जो पहाड़ नदियाँ ये सब हो गए, सटल फॉर्म क्या होता है? सटल फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म, ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट नहीं बनाते, बाहर का तो दिख गया, वो तो ग्रॉस हो गया, लेकिन ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि पहाड़ मतलब भगवान के बाल, हड्डियाँ हो गई, पेड़ भगवान के बाल हो गए, अपर प्लानिटरी सिस्टम भगवान का सर हो गया. तो ऐसे जो ब्लूप्रिंट इमेजिन किया वो सटल फॉर्म. ये इमेजिनेशन ऐसा है नहीं, ये इमेजिनेशन है. इसी जो इमेजिनरी जो भगवान के रूप का चर्चा है, हाँ, इसको प्रामाणिक भी बताया. हाँ, और साथ ही साथ ये एक काल्पनिक भी. तो प्रामाणिक और काल्पनिक को दोनों को कैसे, मतलब प्रामाणिक है इसलिए कि ये प्रामाणिक स्रोतों से काल्पनिक है. प्रामाणिक विधि है. एक मटेरियलिस्टिक के लिए, भौतिकवादी व्यक्ति के लिए उसको भगवान को जानना के प्रामाणिक विधि है, यहाँ से शुरू कर सकता है. तो वो यहाँ से जानते हुए भगवान के स्पिरिचुअल शरीर तक कैसे पहुँच जाएगा. जब ऐसे करना धीरे धीरे शुरू करेगा, फिर भक्तों के संग आगे. अभी तो बिल्कुल मानता ही नहीं कि भगवान कोई रूप हो सकता है, तो उसको यहाँ से शुरू कराएंगे. तो भी भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करेगी, भगवान कोई है, उसका सारी क्रिएशन उसकी दी हुई है. स्टार्ट एक्सेप्टिंग द सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड. आप दूसरे स्कंद में आएंगे तो सुखदेव गोस्वामी यहीं से शुरू हो रहे हैं. और ये करते करते वो फिर भक्ति की महानता को स्थापित करते हैं. तो सुखदेव गोस्वामी के सामने हर प्रकार के ऋषि मुनि बैठे थे, कोई निराकारवादी भी बैठे थे, तो उनको सीधा बोलते भक्ति करनी तो स्वीकार नहीं करते. तो इस विधि से शुरू हो. लोएस्ट मतलब कि अध्यात्म में जाने की सबसे निचली विधि है. कहीं से शुरू करें. नास्तिकों के लिए ये है, नास्तिक कह लीजिए या भौतिकवादी कह लीजिए या इम्पर्सनलिस्ट कह लीजिए. ठीक है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.